हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे बुध महाराज की स्थिति। बुध महाराज कैसे हैं और क्या फल देंगे। बुध, देखिए, मैं आपको जो इस वीडियो में बातें बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल समझने वाली, क्योंकि हम ज्योतिष को आगे समझने के लिए लेके बढ़ रहे हैं। तो बुध, बुध मतलब बुद्धि, बुध का मतलब बुद्धिमान, बुध वे ऑफ टॉकिंग का ग्रह है। बुध को बात करना आता है। मैनेजमेंट बुध से अच्छा किसी को आता ही नहीं। बुध यज्ञ स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए विष्णु जैसा है। बुध अगर अच्छा है तो आप हर तरह से सब पे भारी पड़ेंगे, आप बुद्धिमान रहेंगे। और इस संसार में बुद्धिमान लोगों को ही मान सम्मान मिलता है, मूर्खों को कभी कोई मान सम्मान नहीं देता। आप सदैव ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बुद्धिमान हो, आपके संतान होनहार हो, बुद्धि जरूर हो। तो बुध बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में या हमारी कुंडली में। बुध पूरे ब्रह्मांड में लक्ष्मी योग क्रिएट करते हैं, बुधादित्य योग क्रिएट करते हैं, कई योगों की सृजन करता है ये, इसलिए बुध अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बुध की चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सरलता से सहजता से यहाँ पे चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो अन्यत्र आपको नहीं मिलेंगी। बुध, अब ब्रह्मांड की स्थिति को देखें ना, तो बुध महाराज सूर्य के साथ चलते हैं। सूर्य से 2 घर आगे 2 घर पीछे, ऐसी स्थितियां इनकी बनती हैं। बुध मीडिया के कारक है। किसके कारक है? मीडिया के। और आप देखें ना, मीडिया भी सरकार के इर्द गिर्द घूमती है। मीडिया आपने देखा है सरदम सरकार के चमचागिरी में लगी रहती है। सरकार जो करती है, सरकार क्या करती है, सरकार के इर्द गिर्द घूमना उसका काम है। बुध भी सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसलिए मीडिया के कारकत्व अगर आप लेके चल रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बुध बात करने में बहुत हाजिर जवाब है। पत्रकारों को देखिए, फटाक से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेता पानी पानी हो जाते हैं। तो बुध आपका अच्छा है तो आपको बहुत अच्छी बात करने की कला होगी। वे ऑफ टॉकिंग का ग्रह है। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो हरियाली दिखाई दे रही है ना, वो बुध के वजह से है। चाहे आपकी कृषि की हरियाली हो या वो शेयर मार्केट की हरियाली हो। अगर आपके अंदर बचपना है ना, बुध बचपने का प्रतीक है, तो अगर आपका बुध अच्छा है तो आप किसी भी उम्र में हैं, आप बचपने को साथ लेके चलेंगे। बचपने का मतलब उल्लास से रहेंगे, खुश रहेंगे, माहौल को खुशनुमा बना के रखेंगे। आपको बच्चों से विशेष स्नेह मिलेगा, बच्चों से प्यार मिलेगा और इसी में आपको मस्ती के साथ जिएंगे। बुध बहुत चतुर ग्रह है। बुध अगर बेचने पे आ जाए तो गंजे को जो कंघा बेच देने की कहानी कही गई है, गंजे को कंघा बेच देने की कहानी बताई जाती है, दरअसल वो बुध की बुद्धिमत्ता ही है। बुध अगर बेचने पे आ जाए तो अपने पीतल को आपको सोने के दाम बेच देगा, और खरीदने पे आ जाए तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी ना, एक गोल्डन बाउल, तो फिर आपके सोने को पीतल के दाम पे खरीद लेगा, वो खरीद लेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। बुध के अंदर इतना बुद्धिमत्ता होती है। बुध आजकल क्रिकेट में आप लोगों ने देखा है ना, क्रिकेट में बैट्समैन मार देते हैं और बाउंड्री के बाहर बॉल जा रही होती है और क्रिकेटर जंप करता है, जंप करके बॉल को धक्का दे के वह बाउंड्री के अंदर कर लेता है, या बाउंड्री के बाहर जाकर कैच करता है, उसको जंप करके फिर बाउंड्री के अंदर लाता है और पकड़ लेता है। ये बुध है। ये कौन है? यही बुध है। अगर बुध अच्छा है तो फिर यही होगा, और बुध खराब हुआ तो सामने बाल उठती है और आप हाथ में कैच पकड़ते हैं, कैच जमीन पे गिर जाता है। जजमेंट का प्रतीक है बुध, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। और बुध वास्तव में भगवान विष्णु का प्रतीक है। बुध राजकुमार की संज्ञा से विभूषित है। ब्रह्मांड में सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, बुध को राजकुमार कहा जाता है। इसलिए बुध यदि अच्छे हुए तो जिंदगी में सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। बुध अच्छे हुए बचपना आपका बहुत अच्छा जाएगा। राजकुमार को जिंदगी में क्या कमी है बताइए? जहाँ भी जाएगा चमचे लगे रहेंगे, सेनापति साथ में है, नौकर चाकर भी साथ में लगे रहेंगे। तो इसको राजकुमार की पदवी से विभूषित किया गया है। यह चंद्रमा का पुत्र है, मन का पुत्र है, तो मन की गति से चलेगा, द्रुत गति से चलने वाला है। 28 दिन से 30 दिन में एक राशि को परिवर्तित कर देता है, छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है। कभी कभी 15 दिन में, 18 दिन में भी राशि परिवर्तन कर देता है, लेकिन सूर्य से बहुत दूर नहीं जाएगा। इसलिए सर्वाधिक मात्रा में सूर्यदेव नारायण के साथ साथ चलते हुए बुध महाराज चलेंगे और कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। और ये बहुत कम अस्त होते हैं, अस्त भी बहुत कम होते हैं। ये इनका जो पक्ष है
देव ग्रुप और दानव ग्रुप, उसमें दानव ग्रुप में अपने आप को ये ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तो शनि का सपोर्ट करते हैं, शुक्र का सपोर्ट करते हैं, राहु भी इनको परेशान नहीं करता। कन्या राशि में आके राहु बेहतर फल देता है। राहु का नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, आर्द्रा नक्षत्र, तो राहु के साथ भी इनकी पटरी खा जाती है। चंद्रमा से इनकी अत्यंत प्रबल शत्रुता है, बकाया किसी को शत्रु ज़्यादा मानते नहीं है। बुध हंसमुख है, सदैव प्रसन्न रहता है, कल्पनाशील है, काव्य करने वाला है। आप एक अच्छे लेखक हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे एक संगीतकार हैं। आपका डेफिनेटली बुध अच्छा है। बुध अच्छा होगा तभी ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, वरना ज़िंदगी में आएंगी नहीं। आप शिक्षण का कार्य करते हैं। शिक्षण का कार्य 3 ग्रह करते हैं, बुध, शुक्र, गुरु। गुरु जो है ज्ञान का कारक है। गुरु के पास नॉलेज बहुत होता है, लेकिन जो पढ़ाना होता है ना, वो बुध से अच्छा किसी को आता ही नहीं। बुध सबसे कमजोर बच्चे को किस कंडीशन में जाके पढ़ाना है ये पता होता है। देखिए, आपने पीएचडी कर रखी है, आप प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, अब आपको कहाँ से कबूतर पढ़ाने के लिए वहाँ से उतर के कक्षा 1 में आना पड़ेगा। तो गुरु को लगता है यार मैं किनको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बुध क्या है, तुरंत कबूतर बन के पढ़ा देगा। तो पढ़ाना जो सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा किसको आएगा, बुध को आएगा। तो बुध सबसे अच्छा टीचर है, सबसे अच्छा वक्ता है। बुध प्रभावित व्यक्ति को ज़्यादा आइडिया जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा से गोल दे दीजिए कि इस टॉपिक पर बोलना है, आपको घंटों उलझा के रखेगा, आपको पता ही नहीं चलने देगा कि उसको दरअसल कुछ पता नहीं है। वो इतना बढ़िया भूमिका बना देगा कि आपको लगेगा अरे सब कुछ इसको पता है। तो बुध भूमिका बनाने का ग्रह है। मीडिया वाले क्या करते हैं, मीडिया वाले एक टैगलाइन लगाते हैं, बढ़िया से भूमिका बनाते हैं, एक ही बात को 3 बार 4 बार 5 बार घुमाते हैं, पूरा दिन इंगेज करके रखते हैं, एक पॉइंट पे पूरा दिन इंगेज करके रखेंगे। तो ये बुध का काम है, इंगेज करके रखना, फंसा देना, लेखन का काम है। बुध से अच्छा कोई गणितज्ञ नहीं है। बुध अगर उलझाने पे आ जाए तो आपको ऐसे उलझा देगा कि पूरी ज़िंदगी आप सुलझ ही नहीं सकते, और सुलझाने पे आए ना 2 मिनट में हर मैथमेटिक्स सुलझा देगा। तो अगर आपका बुध अच्छा है तो आप सुलझा भी सकते हो और उलझा भी सकते हो। उलझाना और सुलझाना दोनों बुध का काम है। बुध देखिए मतलब बुद्धिमान। महाभारत में देखिए विदुर मतलब बुध, भगवान कृष्ण मतलब बुध, ये विष्णु भगवान का प्रतीक है। भगवान विष्णु से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, कब किसको वारुणी पिलानी है और कब किसको अमृत देना है उनको पता है। बुध वाणिज्य का प्रतीक है। एक वर्ड है होता है ना बनिया, बनिया नहीं बनिए, बनना सिखाता है। बुध क्या है, बनना सिखाता है, वाणिज्य का प्रतीक है, खरीद फरोख्त का प्रतीक है। बुध अगर आपका अच्छा है तो आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, आप एक अच्छे ब्रोकर हैं, ठीक है ना, आप एक अच्छे बिचौलिए हैं, आप एक अच्छे दलाल हैं। आपकी दलाली ऐसी होगी कि आप फिर ताजमहल बेच दोगे, लाल किला बेच दोगे, दलाली तो थे वो। तो बुध ये सारे कार्य करना जानता है। दुनिया में जितना भी वाणिज्य व्यापार चल रहा है ना, बुध की वजह से चल रहा है। बुध ट्रांसपोर्ट का काम कराता है। जो ये हमारे गाड़ियाँ चलती हैं, बस चलेंगे, ट्रक चलेंगे, जितने भी वाहन चलते हैं ना, इनका चलाने का काम कौन करता है, बुध। तो बुध एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का कारक है। जितने भी हास्य कवि है ना, वो सब बुध है। हास्य कलाकार जो हैं, बुध के पुट के बिना आप हास्य कलाकार नहीं बन सकते। तो हंसाने वाला है बुध, बहुत अच्छा परिवर्तन करता है। इसलिए शुक्र के साथ आ जाए या कुछ ऐसे योग बन जाए तो बुध आपको बहुत अच्छा कलाकार बना देता है। फिल्म जगत में जो हास्य कलाकार हैं वो बुध की वजह से हैं, और उसमें कुछ राजनीति के पुट मिल जाए तो फिर पंजाब के सीएम भी बन सकते हैं। ऐसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ये मार्केटिंग का प्रतीक है, सेल्समैन का प्रतीक है। चूँकि राजकुमार है तो इसके इर्द गिर्द चमचों की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहती है, खुद भी थोड़ी चमचागिरी कर लेता है। बुध अच्छा है, गुरु का पुट मिल जाए तो बुध बहुत अच्छा ज्योतिषी है, क्योंकि मैथमेटिक्स करना इसको आता है, गणित करना आता है। यद्यपि आजकल गणित की बात तो रही नहीं, फिर भी बुध इन्वायरमेंट को पकड़ता है। बुध सामने बैठे व्यक्ति को पकड़ लेता है, तो चलिए चाहता क्या है, आधी परेशानी तो उसकी फेस रीडिंग से पता चल जाती है। तो बुध एक बहुत अच्छा फेस रीडर है। बुध एक बहुत अच्छा काउंसलर है। काउंसलिंग में क्या होता है, पहले उसको सुनो भाई, वो कहना क्या चाहता है, आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बुध एक अच्छा काउंसलर है। बुध एक बहुत अच्छा ज्योतिषी है, वास्तुविद है,
अंक विज्ञान जो अंक ज्योतिष है ना, वो बुध की वजह से है। तो अगर आपका बुध बहुत अच्छा है तो आप ज्योतिष में अंक विज्ञान को पकड़ के चलिए, अंक विज्ञान में आप महारत हासिल कर पाएंगे। अंक विज्ञान आपके लिए ही बना है। एक लेखाकार है, जो लोग थीसिस लिखते हैं, कोई भी साइंस में जाके गहरे खोज करते हैं, उसमें देखिए अष्टम भाव का कारकत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक अष्टम भाव प्रभाव नहीं डालेगा तब तक आपको ये चीज़ें आएंगी ही नहीं। लेकिन बुध का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर आप एक बहुत अच्छे शोधकर्ता, बहुत अच्छा डॉक्टर बनेंगे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे। बुध गुरु का सपोर्ट पा जाए तो आयुर्वेद का ज्ञान कराता है। बुध गुरु का सपोर्ट पा जाए तो ज्योतिषी बना देता है। बुध शुक्र का सपोर्ट पा जाए तो बहुत अच्छा गायक बना देता है। बुध राहु का सपोर्ट पा जाए तो बहुत अच्छा बिचौलिया बनाएगा। शेयर मार्केट में फिर आपका कोई तोड़ नहीं होगा, कोई जोड़ नहीं होगा। बुध सतविशा नक्षत्र में चला जाए, राहु का सपोर्ट पा जाए तो फिर आप एक बहुत बढ़िया जादूगर बन जाएंगे, आप एक बहुत अच्छे कलाकार बन जाएंगे। बुध स्वाति में चला जाए, शुक्र का सपोर्ट पा जाए तो आप एक बहुत अच्छे सुनार बनेंगे, बहुत अच्छे कारीगर बनेंगे। तो बुध आप अपने आप को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। बुध अपने आप को हर तरह की स्थितियों में ढाल लेने की क्षमता रखता है। इसके बुद्धिमत्ता पे बिल्कुल कभी प्रश्न चिन्ह मत उठाइएगा, क्योंकि ये चाहेगा तो अपने पीतल को सोने के दाम बेच देगा और आपके सोने को पीतल के दाम खरीद लेगा। आपको ऐसा मोटिवेट करेगा कि गंजे को भी कंघा बेच देगा। उसको लगेगा नहीं यार, कंघा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और कंघा वो खरीद लेगा। तो ये प्रकाशक है, लेखन का कार्य करने वाला है, नृत्य और नाटक का कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। शरीर में त्वचा जो है ना, त्वचा ये बुध का कारकत्व है। जब आपका बुध खराब होगा ना तो सबसे पहले क्या होंगे, त्वचा रोग होंगे। किसी को भी एलर्जी होना शुरू हो जाए, त्वचा जलना शुरू हो जाए, फंगस होना शुरू हो जाए, तो आप जान लेना कि इसके बुध जो है धीरे से खराब होना शुरू हो गए हैं। जब तक बुध नहीं खराब होगा त्वचा खराब ही नहीं हो सकती। बुध बहुत अच्छा है, लगन में बैठा है ना, कलर आपका कुछ भी है, आपकी त्वचा इतनी चमकदार होगी। अच्छा एक और चीज़, बुध आपके लगन में बैठा है ना, आपकी कोई भी उम्र हो, कन्या लगन है, मिथुन लगन है, लगन में बैठ गया, आप उम्र से 10 साल छोटे दिखोगे, 10 साल छोटे दिखोगे, बुढ़े हो गए ही नहीं। कुछ लोग होते हैं 60 साल की उम्र में भी फुटबॉल खेल रहे होते हैं, कुछ लोग 20 साल की उम्र में भी अपने आप को धीर गंभीर बना लेते हैं। तो जिसका बुध अच्छा है वो मस्ती के साथ जिंदा रहता है, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जीने के लिए ज़िंदगी मिली है महाराज, बहुत सीरियस होने के लिए नहीं, और लेकिन बुध ही जीना सिखाता है। तो बुध मस्तिष्क का कारक है, मतलब दिमाग। हाँ, आपका मस्तिष्क कितना चलेगा इसको बुध ही बताएगा। बुध जिह्वा का कारक है, बोलते हैं ना, तो बोलने में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है, जिह्वा का। कंठ का कारक है, आवाज़ कहाँ से निकलती है, यहीं से। हाथ का कारक है, लिखने की शक्ति देता है। स्नायु तंत्रों का कारक है, इसलिए बुध कभी कभी खराब होता है ना तो इम्पोटेंसी पे दे देता है, इम्पोटेंसी के कारकत्व को लेके भी चलता है। बुध वाक शक्ति के कारक है, साथ में पूरे गर्दन का कारक है, ठीक है ना, पूरे गर्दन का कारक है। इसके 3 नक्षत्र चलते हैं, 2 राशियां चलती हैं। कितने, 3 नक्षत्र चलते हैं, 2 राशियां चलती हैं। बुध महाराज पुष्य नक्षत्र में, कर्क राशि में इनका जो नक्षत्र चलता है वो अश्लेषा, विश्लेषणा शक्ति लेके चलता है। इसलिए इन लोगों के अंदर टीका टिप्पणी करने की आदत ज़्यादा होती है, विश्लेषण करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, मतलब थोड़े से रायचंद टाइप हो जाएंगे। हालांकि बुध अच्छा है, गुरु की दृष्टि हो गई तो रायचंद नहीं होते, बिना मांगे सलाह नहीं देते, लेकिन ऐसी स्थितियाँ इनके साथ चलती हैं, थोड़े से ये रायचंद होते हैं, राय देना इनको अच्छा लगता है। तो बुध कर्क राशि में बुध का प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बुध का प्रथम नक्षत्र जो है वो विश्लेषणा शक्ति लेके चलता है। दूसरा, वृश्चिक राशि में बुध का ज्येष्ठा नक्षत्र आरोहणा शक्ति लेके चलता है। अच्छा एक और खास बात, बुध के नक्षत्रों से ही मूल बनता है। बुध और केतु 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्रों को मिला के गंड मूल बनता है। बुध अलग हो जाने का प्रतीक है नक्षत्रों के अनुसार देखें तो, लेकिन ये संयुक्त केतु के साथ हो तो वहाँ पे बंधन बनाता है, राहु के साथ हो तो बंधन बनाता है।
तो एक इसका नक्षत्र कर्क राशि में चलेगा, मतलब काल पुरुष की कुंडली में सुख भाव के मूल में केतु बुध छुपा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में बुध का ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा है, मतलब आयु भी बुध के प्रभाव में आएगी। और काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में रेवती नक्षत्र चल रहा है, मतलब बुध मुक्त भी करेगा। क्या बात है। हाँ, सुख के मूल में बुध, आयु के मूल में बुध, और आपकी कुंडली में मुक्ति के मूल में बुध। पॉइंट नोट करिए, पॉइंट मतलब नोट करिए। देखिए ये चीज़ें हम जब वीडियो बनाना हमने आरंभ किया था, हमने कुछ सोचा ही नहीं था कि इस तरह की चीज़ें निकल के आएंगी। हम अक्सर आपको बताने के चक्कर में खुद सीख लेते हैं। मज़े की बात इसीलिए सर्वाधिक यूट्यूब जगत पे जो वीडियो है ना, सर्वाधिक वो मेरे द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। अभी 2.5-3 साल हो गए, हज़ारों वीडियो हो गए हैं। मुझे 4-5 साल और काम करना है ना, कई हज़ार वीडियो हो जाएंगे। आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पे ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। अभी ये चीज़ें देखिए बिल्कुल नहीं आ गई। काल पुरुष की कुंडली में आप देखें, चतुर्थ भाव क्या है, मुक्ति का है। अष्टम भाव मुक्ति का है, द्वादश भाव मुक्ति का है। मुक्ति के अंत में बुध है, प्रथम मुक्ति के अंत में बुध है, द्वितीय मुक्ति के अंत में बुध है, और अंतिम मुक्ति के अंत में बुध है। मतलब आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करेंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति मिलेगी ही नहीं। हमारे यहाँ एक सूक्त है, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषा। अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती, कहीं और दोष है, किसी और का दोष है। हम मान लेते हैं किसी और का दोष है, नहीं। यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषा। अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती, किसी और जगह दोष नहीं है, आपके यत्न करने में दोष है। कृपया उसको फिर से देखिए। बुध कन्या लगन, मिथुन लगन पे पूरा प्रभाव देता है। तो आपकी मिथुन लगन है, आपकी कन्या लगन है, तो बुध के प्रभाव में है। आप फास्ट होंगे, उम्र से छोटे दिखेंगे, आपके अंदर बचपना है, वो जिंदा दिली है, बचपने वाली जिंदा दिली है। मिथुन का जो बुध होता है ना, थोड़ा सा कच्चा होता है, उम्र में थोड़ा बच्चा होता है, मेच्योरिटी का भाव होता है। तो मिथुन में बुध आप देखेंगे, जिसका मिथुन लगन हो गया, मिथुन राशि हो गई, वो लोग कभी भी 60 साल की उम्र में 20 साल की बातें कर जाते हैं, बच्चों जैसी हरकतें कर जाते हैं, थोड़ा अधीरता है। लेकिन कन्या लगन के बुध में ये चीज़ें नहीं हैं। कन्या लगन का बुध परफेक्ट मैच्योर है, वो उसको आप अनुमान ही नहीं लगा सकते ये व्यक्ति क्या है। वो आपको कंघा भेज देगा, गंजे को कंघा भेज देगा। बात करने की अद्भुत कला होती है। देखिए, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बुध जो है ना, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं पूछा, आप गंजे हैं तो वो नहीं पूछेगा सर आप गंजे कैसे हो गए, वो ऐसे पूछेगा सर आपके सर पे चांद कब निकला, ये चांद कब से निकलना शुरू हुआ। अब उसने सीधे सीधे आपको गंजा कह दिया, सीधे सीधे गंजा कह दिया, लेकिन वो ऐसा घुमा के बोलेगा, आपको लगेगा सर पे चांद कहाँ से आ गया। अब आपको भी अंदर से लगेगा गंजा तो कह दिया इसने, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाएंगे, मुस्कुरा के रह जाएंगे। बुध के अंदर वो चटोरापन है, बुध के अंदर वाचालता है कि आपको समझा भी देगा, आपको बुरा लगेगा भी, लेकिन आप बुरा कह नहीं पाओगे। बुध इसलिए शेयर मार्केट में सर्वाधिक जो प्रभाव है बुध का है। बुध को पता है कब एंट्री करना है, कब आउट होना है, ये किसको पता है? बुध को। और शेयर मार्केट की मैथमेटिक्स क्या है? यही है। बुध अच्छा सेल्समैन है, कुछ भी बेचने पे आएगा बेच देगा। इसलिए आप जो कुंडली विचार करेंगे, क्या करेंगे, ये हम वीडियो बना रहे हैं किस लिए कि कुंडली विचार के पहले आप उन चीज़ों को समझ लें, उन चीज़ों को जान लें, तो जब आप कुंडली विचार करने जाएंगे तो आपके लिए सहायक सामग्री के रूप में होगी। ठीक है ना। वैसे भी अगर आप अपने जीवन में बुध को देखेंगे तो बुध आपके काम आएगा, बच्चों का प्रतीक है। तो ऐसे लोग बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं, ये जिन जिन चीज़ों का कारकत्व को लेकर चलता है उनसे रिलेटेड काम करते हैं। संसार की में जो हरियाली दिखती है ना, वो बुध ही है महाराज। वो चाहे प्रकृति की हरियाली हो, चाहे पेड़ पौधों की हरियाली हो, इंसान के अंदर खुशहाली की हरियाली हो, या शेयर मार्केट की हरियाली हो, वो बॉलीवुड की चमक हो, उसमें सब में बुध का ही प्रभाव है। सरकार का जो मंत्री है ना, कैबिनेट है, वो बुध ही है। पंचम भाव मंत्री पदत्व प्राप्त कराता है, और बुद्धिमान व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाता है, मूर्खों को मंत्री नहीं बनाया जाता। बीरबल को मंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि बीरबल अत्यंत बुद्धिमान थे। तेनालीराम पंडित रामाकृष्ण को मंत्री क्यों बनाया गया? बुद्धिमान। आज भी देखिए राज्यसभा में
बुद्धिमान व्यक्तियों को भेजा जाता है। ये अलग बात है कि वर्तमान में चमचागिरी ज़्यादा है, इसलिए अगर आप चमचे हैं तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्ध भगवान विष्णु का प्रतीक है। बुद्ध आपके ब्रह्मांड में राजकुमार का फल लेके चलता है और राजकुमार को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसलिए भी ये लोग थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। चलिए, बुद्ध की और ये मोटी मोटी बातें थी, महीन बातें तो और बहुत सी हैं, वीडियो हो जाएगा अत्यंत लंबा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, नवग्रह के बाद राशि के बाद आपके लगन, इसके बाद वीडियो स्टार्ट कर देंगे। नक्षत्र की बातें बाद में करते रहेंगे, नहीं तो आपका इंतजार हो जाएगा लंबा। आपके लिए मंगल में शुभकामना, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसके लिए अभी रत्न की बात मैं नहीं कहूँगा, कौन सा रत्न पहनना है वो हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है ना। राधे।